क्वेश्चन दिया है चूज द करेक्ट नेम फॉर द कंपाउंड गिवन बिलो। ये कंपाउंड दिया हुआ है और जिसका हमें IUPAC नेम लिखना है। बट यहाँ पे आपका ई फॉर्म भी दिया हुआ है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का ENZ फॉर्म होता है। कीप इन माइंड ये ट्रिपल बॉन्ड का ENZ नहीं होता है। तो इस डबल बॉन्ड को क्या निकालना है आपका ENZ। पहले नेमिंग कर लेते हैं फिर इसके बाद में ENZ डिसाइड कर लेते हैं। अब देखिए नंबरिंग कहाँ से करेंगे। तो कार्बन चेन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से। एक कार्बन ये है, सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन, ये सिक्स्थ कार्बन। ठीक है। तो अगर इक्वल डिस्टेंस में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड डले हों तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा रहती है। ठीक है। तो फर्स्ट सेकेंड कार्बन में डबल बॉन्ड, फर्स्ट सेकेंड कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड। तो इक्वी डिस्टेंस में आपके डबल या ट्रिपल बॉन्ड डलें तो मैं सेकेंड डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी दूंगा। तो नंबरिंग हम वहीं से कर लेते हैं। चेन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से नहीं। तो आप सोचें कि सर ये ग्रुप लगा तो यहाँ से नंबरिंग कर लेंगे, नहीं तो वो चला जाएगा ब्रांचिंग में, लॉन्गेस्ट चेन आपको मिलेगा नहीं। ठीक है। तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन और ये हो गया आपका सिक्स्थ कार्बन। ठीक है। हेक्स में चला जाएगा सिक्स्थ कार्बन। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का प्रीफिक्स नहीं होता है, सबसे लास्ट में लिखेंगे पेरेंट चेन के बाद में। ब्रांचिंग क्या है, केवल एक ही ब्रांचिंग है। कौन सा पोजीशन में आ रहा है, सेकेंड। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 ब्रोमो। लिख सकते हैं क्या भाई, लिख सकते हैं। लीजिए मैंने इसको लिख दिया 2 ब्रोमो। और भी कुछ हो सकता है नहीं। कितने कार्बन है यहाँ पे है, 6 है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ हेक्स लिख दिया। अब ये जो डबल बॉन्ड है तो इन से स्टार्ट होगा, जो ट्रिपल बॉन्ड है तो Y से स्टार्ट होगा। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो कर लेते हैं, पहले डबल बॉन्ड फिर इसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इन और 4 आइन लिखा जा सकता है। तो हेक्स 2 इन हो गया और ये आपका 4 आइन हो गया। समझ में आता है। ये ऑप्शन कहीं मैच कर रहा है क्या भाई। आपका 2 ब्रोमो है तो देखिए 5 ब्रोमो दिया, तो ये 2 ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर लीजिए। B and C एलिमिनेट कर दिया। आपका AB हो सकता है या B हो सकता है, न सॉरी D हो सकता है। और A and D में कौन सा ऑप्शन सही है हमें E से पता चलेगा। ठीक है, E से। अब ध्यान दीजिए, इस कंपाउंड को मैं अपने हिसाब से लिख लेता हूं ताकि हम आसानी से ENZ निकाल सकें। और कीप इन माइंड हमें फोकस कहाँ पे करना है, डबल बॉन्ड में, क्योंकि डबल बॉन्ड का ही ENZ बनता है। जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होता है E एंटीजन और Z क्या होता है, जूसामेन। ठीक है। तो E फॉर अपोजिट, अपोजिट अगर हैवी ग्रुप हैं या प्रायोरिटी वाले ग्रुप हैं तो आपका E चला जाएगा। ठीक है। डबल बॉन्ड ये दिया है, चलिए लिखता हूँ मैं ये डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड हो गया, ध्यान दीजिए। और इस डबल बॉन्ड के साइड, इस साइड एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है और इधर भी एक कार्बन चेन लगा हुआ है। ऐसा कुछ दिया हुआ है, ये ऐसा कुछ दिया है। इधर Br दिया हुआ है, समझ में आता है। और इधर क्या दिया है भाई, एक हाइड्रोजन। यहाँ पे लिखेंगे नहीं लिखेंगे। तो इसमें अगर आप देखें ये एल्काइल ग्रुप आपके इसी साइड, ये एल्काइल ग्रुप इधर गया, कार्बन चेन इधर गया, तो Br हो गया, तो हाइड्रोजन आपका इधर ही आएगा। उधर साइड नहीं करेंगे तो रिपल्सन हो जाएगा। सभी ग्रुप एक ही साइड होंगे तो रिपल्सन होगा। ये स्ट्रक्चर हो गया। अब ये जो कार्बन लगा हुआ है ये कार्बन है, तो इसको क्या मैं रोटेट कर सकता हूँ क्या। रोटेट देखिए मैं करता हूँ, अगर रोटेट कर सकता हूँ, सॉरी, तो हाँ रोटेट कर सकते हैं क्या, रोटेट कर सकते हैं क्या। अरे इमेज भी चला जाएगा। चलिए काम चला लेते हैं इतने में। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपका कार्बन है, ये CH3 है और ये Br है। तो फर्स्ट एलिमेंट चेक करेंगे, ये आपका Br है, ये आपका C है। तो Br का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर कम होता है। CH3 में ध्यान नहीं देना, केवल फर्स्ट एलिमेंट से प्रायोरिटी हम डिसाइड करते हैं अगर दोनों एलिमेंट डिफरेंट हैं जो। तो प्रायोरिटी Br का ज़्यादा होगा और कार्बन का कम होगा, तो 1-2 आ जाता है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखें तो इधर तो ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, तो यहाँ तो कार्बन चेन लगा हुआ है, यहाँ तो खाली हाइड्रोजन हो गया। तो इसका प्रायोरिटी क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये आपका 2 हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये जो आपका एल्केन है कुछ ऐसा रहा होगा, मैं लिख ही देता हूँ भाई। अगर ये आपका CH3 है, ये आपका Br हो गया। इसी को मैं ऐसा, अगर मैं ऐसे घुमाता हूँ और ये आपका ऐसे चला जाएगा, ये हो गया। ये आपका C है, ये C है और ये आपका C है। यहाँ पे H लगा हुआ है। नंबरिंग कुछ ऐसे आ रहा है, ये आपका 1 है, ये 2 है और ये आपका 1 है और ये आपका 2 हो गया। तो प्रायोरिटी वाले जो नंबर आ रहे हैं ये आपका 1 ऊपर जा रहा है, ये आपका डाउन जा रहा है अपोजिट साइड में। तो अपोजिट को क्या बोलते हैं, E बोलते हैं। तो E फॉर्म कौन से कंडीशन, कौन से कार्बन में आ रहा है, डबल बॉन्ड सेकेंड कार्बन से स्टार्ट हो रहा है।
डबल बॉन्ड सेकेंड कार्बन से। तो सिंस डबल बॉन्ड सेकेंड कार्बन से स्टार्ट हो रहा है और डबल बॉन्ड से ही हमें ENZ मिलेगा, E मिल रहा है, तो मैं 2E लिखूँगा, 2E। तो ये क्या हो जाएगा, इसके पहले मैं 2E लिख सकता हूँ, 2E हो सकता है, ठीक है। तो 2E 2 ब्रोमो हेक्स 2 फोराइन हो गया। अच्छा 2 ब्रोमो हेक्स, अरे फोराइन, यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नहीं फॉलो किया, देख लीजिए। ऑलमोस्ट A एंड D ऑप्शन सेम ही है, बट यहाँ पे ये भी 2E है, ये भी 2E है, ठीक है। जो B एंड C ऑप्शन है ब्लंडर किया गया, क्योंकि 4E मेंशन किया गया, 4E तो है ही नहीं, उन्होंने नहीं वो गलत हो जाएगा, कुछ मतलब ही नहीं है। बट यहाँ पे अगर आप देखें Y और ये आपका E पहले आना चाहिए, Y बाद में आना चाहिए, ठीक है, जो बेखूबी से 4th ऑप्शन में फॉलो किया गया है, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो किया गया है। ऑप्शन D इज़ द राइट आंसर।